बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं नल्ली निहारी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब नल्लियाँ ली हैं। ये बीफ की नल्लियाँ हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त लिया है। मैंने इसकी बड़ी बड़ी इस तरीके से बोटियाँ काट के रख ली हैं। जो मसाले जाएंगे उसमें शामिल हैं 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है आधा चाय का चमचा। यहाँ पे निहारी का मसाला है, ये मैंने 3 खाने चमचे भर के लिए हैं। पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने लिया है तकरीबन 2 खाने के चमचे। प्याज 2 अदद है, इसको मैंने स्लाइस करके रख लिया है। 1 कप में ऑयल यूज़ करूंगी। अब मैंने यहाँ पे गंदम का आटा लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया, लीमू, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूंगी। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ देखिए प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो गई। अब मैं प्याज को निकाल लूंगी। इसी ऑयल के अंदर मैं अदरक लहसुन शामिल कर दूंगी। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया और निहारी का मसाला, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा यहाँ मैं पानी शामिल करूंगी ताकि मसाला जले नहीं। इसे हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे। मसाला भुन गया तो इसके अंदर मैं गोश्त शामिल कर दूंगी। गोश्त को भी मैं अच्छी तरीके से मसाले के साथ भूनूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं बहुत अच्छी तरीके से मसालों के साथ गोश्त को भूनूंगी ताकि इसकी स्मेल भी दूर हो जाए और गोश्त का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। देखिए गोश्त बिल्कुल भुन गया है, इसका सारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। बहुत अच्छे तरीके से गोश्त भुना है। अब इसके अंदर मैं सारी नल्लियाँ शामिल कर दूंगी एक एक करके। इसे मिक्स करेंगे हम। यहाँ 1 जग भर के पानी शामिल करूंगी इसके अंदर और इसे तकरीबन मैं बिल्कुल 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल धीमी आंच पे मैं गलने के लिए इसको छोड़ दूंगी। देखिए 3 घंटे हो गए थे, गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ देखिए गोश्त बिल्कुल गल चुका है, ये आराम से टूट रहा है। अब हम इसका दूसरा स्टेप तैयार करते हैं। इनके अंदर मैं आटा जो लिया था मैंने 1 प्याला, इसे मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा भूनूंगी। मैं इसको डार्क नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा हमें इसको भूनना है। आटे को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। मैं इसमें हल्का हल्का पानी शामिल करके इसका एक लिक्विड सा तैयार कर लूंगी। देखिए इसका पूरा लिक्विड तैयार हो गया है। अब मैं इसको छान के निहारी के अंदर शामिल कर दूंगी। अब हम आटे के लिक्विड को आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शामिल करेंगे और चमचा चलाते रहेंगे मुस्तकिल ताकि गुठलियां नहीं बने इसमें। इसे तकरीबन 4-5 मिनट हम इसे पकने देंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ठीक हो जाए। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। मसाले आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे। ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी वरना ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक ये शामिल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चुटकी ये मैं शामिल कर दूंगी। इधर तली हुई प्याज जो मैंने बचा के रखी थी वो भी मैं इधर शामिल कर दूंगी और मैं इसे
सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रखूंगी, फिर मैं आपको फाइनल डिश आउट करके बताती हूँ। चलिए, मज़ेदार बीफ नल्ली निहारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।